दोस्तों हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है, यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर हम मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी जी इस बार में बहुत ही डायरेक्ट इंटीमेंट दिया है। पाकिस्तान जितना नौजवान है चुपचाप से कमाओ, रोटी खाओ, नहीं तो रोटी नहीं खाओगे तो गोली है ही। सुनने में बहुत ही मजा आ रहा है। बार बार वीडियो देख रहे हो, कम ही लग रहा है, ठीक है। तो इसी बारे वीडियो लेकर आए हैं, चलिए वीडियो को चलते हैं। सर ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये देखिए मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं, ठीक है। यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रहे हैं कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो, वरना फिर मैं तो हूं ही। तो ये देखिए मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज़ ऑल रॉन्ग, दैट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहाँ की जो अवाम है दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स, क्योंकि आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। वो मतलब आपको लग रहा है जो मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट करवा दी, मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी की राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी जिद्दोजहद है और अल्लाह उनको कामयाब करे उसमें। वो लोग दोबारा मैं थोड़ा सा आपको फिर टॉपिक की तरफ लेके आया हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आज का अगर मोदी साहब का बयानिया दोबारा से एक दफा रिव्यू करते हैं ना, हेटरेट को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, थोड़ा जरा अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करें और देखें कि वो ये क्यों कह रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा ड्रैग क्यों कर रहे हैं, वो क्या बयानिया बनाना चाहते हैं। और इतना उन्होंने कांग्रेस को मेंशन नहीं किया जितना मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को मेंशन कर रहे हैं। Why he is doing this? As I mentioned before, he wants to prove his people that he is a regional bully. India is a regional bully, a regional superpower. India is not a regional superpower. Nobody will, be dictated by India. भारत जो है हमें डिक्टेट नहीं कर सकता अपनी टर्म्स पे कि आप ऐसे करें ऐसे करें। वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम सवर्गन कंट्री हैं। आप हमसे बात करें, हमारे साथ आप डायलॉग से मसले हल करें, जो भी चीज़ें हैं वो टेबल पे हल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि हम पाकिस्तान को बुली करेंगे और पाकिस्तान को ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग पे मारेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह रिटेलिएट करेगा। वी विल हिट देम हार्ड, वी विल कीप हिटिंग देम, मारते रहेंगे जब तक वो रुकते नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ बुली। आपने कहा है कि वो हमें बुली कर रहे हैं, वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इसका जवाब देगी? क्या हमारा फॉरेन ऑफिस जवाब देगा, या फिर वो जैसे वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आजकल मैं पढ़ रही हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि हम एक्ट करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम साइलेंटली रिएक्ट करेंगे, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है। इंडिया ने हमें क्या बोला, इंडिया क्या करने जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ योर्स। वेल, जो रिस्पांस होता है वो वेल कैलकुलेटेड होता है। अब जिस तरह पिछली दफ़ा हमने देखा जब इंडिया ने ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था, जो बालाकोट में स्ट्राइक्स हुई थी, तो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी दे वर वेरी प्रिसाइज, वो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की स्ट्राइक्स थी। बट इस बार पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट का आंसर किया है, यानी कि आपने अपने दुश्मन को 2 गुना ज़्यादा जवाब देना। Why they were hitting Lahore city with their drones?
they were hitting air bases. As we know, Noor Khan base was hit. तो पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो इस बार कैलिब्रेटेड नहीं था। ने तकरीबन 2014 से लेके अभी तक अपनी आवाम को, अपनी एक जनरेशन को एक पट्टी पढ़ाई थी कि इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है। हाँ। इंडिया अब चीन की भी नहीं सुनता, इंडिया अब अमेरिका की भी नहीं सुनता। जिस तरह वो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी वो लेज़र वाली आंखें दिखाते थे कि ये देखो इसकी लेज़र आइज़ है। हाँ। उनकी अभी जिस किस्म के बयानात आ रहे कि यूएस इन यूनाइटेड स्टेट, इस किस्म के बोंडे बयानात आ रहे और इंडिया से ख़ुद आवाज़ें उठ रही है कि आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान ने जिस किस्म के एलिगेशन, उनके हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाए हैं कि पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए हैं। लेकिन आप उसको डिनाई क्यों नहीं कर रहे क्लियरली? वो कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते। वो कह रहे जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम अपना नुकसान नहीं बताएंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि तैयारे गिरे हैं। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान के उसने कहा कि हमने भी तैयारे कुछ न कुछ गिराए, हमें पता नहीं है। हाँ। पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमारे सारे तैयारे महफूज है। अब देखो इंडिया की जो वो इमेज थी ना वो पुश हो गई है, उसमें जितनी हवा थी ना वो ख़त्म हो गई, वो गुब्बारा खाली हो गया है। अब देखो जिस तरह अभी वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, इवन इंडिया के जो न्यूट्रल जिस तरह करण तापर जैसे अच्छे जर्नलिस्ट है वो खुद अपने हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आप बता दो कि आपने क्या अचीव किया है। और जिस तरह पाकिस्तानियों ने दिखाया कि पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि देखो पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट नहीं थे। ये जो मोदी है ना, ये बेसिकली हमें प्रोवोक करना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, ये अपना जो इलेक्शन आ रहा है ना उसके लिए ये कंपेन कर रहा है। अच्छा। ये बस दिखाना चाहता है अपनी आवाम को कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अभी इसे पता नहीं कि ये किससे पंगा ले रहा है। अच्छा। हाँ जी हैं। अच्छा तो इसे भी पता नहीं किस कौन से ये पंगा ले रहा है। अच्छा। इंशाल्लाह तो हाँ। हम इसका पहले भी जवाब दिया, आगे भी जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे मोदी का। ये हमें बाबा प्रोवोक कर रहा है। बाबर हमारे जो हम पीसफुल नेशन है, पाकिस्तान एक बड़ी पीसफुल नेशन है। हमने पूरे दुनिया में बताया हुआ कि हम जी हर सूरत में अमन चाहते हैं जी। तो ये जो बाबर हमें मोदी इश्तियाल दिला रहा है ना, इंशाल्लाह हम इसका हमारा ये सब्र का पैमाना ऐसे लबरेज हो रहा है। इसको हमने पहले भी बड़ा अच्छी तरह जवाब 6 जहाज़ गिराए। कितने गिराए हैं? 5 या 6। वज़ीर आज़म साहब तो 6 कह रहे हैं ना। हाँ। तो वो इंशाल्लाह इस दफ़ा इसलिए लगता है मुझे कोई ज़्यादा कोई 15-20 जहाज़ अपने गिरवाने हैं, फिर जाके इसको आराम आएगा मोदी को। आप तो ऐसे कह रहे हैं जहाज ना हो गया, गर्मियों में पेड़ों पे लगे हुए आम हो गए। तो वो जी हमारी जो सी आर्म फोर्सेज है ना बड़ी प्रोफेशनल है। हाँ। तो वो हमारे लिए आम ही है। मोदी साहब को इतना गुस्सा पाकिस्तान पे क्यों है? या तो वो ये बताना चाहते हैं इंडियन अवाम को कि भाई मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी आसानी से। भाई यूथ के बारे में कभी उन्होंने बोला है ऐसे कि भाई 25 करोड़ अवाम को बोलते हैं चुप करके रोटी खाओ वरना फिर गोली तो है। मुझे लगता है इसका कोई साइकोलॉजिकल मसला है मोदी का ना। तो ये अवाम को हमें बाबा इसलिए कह रहे हैं, वरना और इसका कोई इसके अलावा हमें कोई चीज़ खबर नहीं हो रही कि क्या करना ये चाहिए। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? और लीडरशिप हमारी बस वैसे ही वो ज़्यादा ही पुरअमन है, उसको जवाब देना चाहिए इस चीज़ का। तो हम लेके हम जो अवाम है ना, जो हम जो बैठे हुए हैं, हम पूरा इसका जवाब जब देंगे। दुनिया से बाहर जाता है, वेस्ट में यूरोप वाली साइड पे जाता है, तो इंडिया टेबल पे क्या डिस्कस करता है? कभी आपने नोट किया? वो बोलते हैं कि हमारा चैलेंज चाइना है, हमें चाइना को काउंटर करना है। हमारी जो मिलिट्री पावर है, जो मिलिट्री अपग्रेडेशन है, जो मिलिट्री वेपन्स हम ले रहे थे, ये हम चाइना को काउंटर करने के लिए करते हैं। उसी टाइम जब इंडिया वापस आता है चाइना को भूल के फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। भारत छोटा सा टुकड़ा को पाकिस्तान बनाया है और वो लोग बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। और वहाँ का आबादी है 25-26 करोड़। वहाँ का जितना आबादी है सभी के सभी साला टेररिस्ट है, आतंकवादी है। तो मोदी जी डायरेक्ट वार्निंग दे दिए हैं कि शाम से रोटी खाओ ना तो गोली है ही। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा हमको भी देखकर। आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करो और लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।